ओकारं बिन्दुसंयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। अविरल शब्द घनौघ प्रक्षालित सकल भूतल कलंका मुनिविरपार्षद तीर्था सरस्वतीर्तनोद्धुरितम् अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। परम गुरुभ्यो नमः। परम्पराचार्य गुरुभ्यो नमः। सकलकलुषविध्वंसकं श्रेयसां परिवर्धकं धर्म संबंधकं भव्य जीव मन प्रतिबोधकारकमिदं शास्त्रं श्री समय सारनामधेयम अस्य मूल ग्रंथकर्तार श्री सर्वज्ञ देवाः तदुत्तर ग्रंथकर्तार श्री गणधर देवाः प्रतिगणधर देवाः तेषां वचोनुसारमासाद्य श्रीमद् आचार्य प्रवर श्री कुंद कुंद देवैर्विरचितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम कोटिशतं द्वादशैव कोटो लक्षाणि शेतेस्त्रधिकानि चैव पंचाशदष्टोच सहस्रसंख्य मे तत्श्रुतं पंचपदं नमामि अर्हन्त भासयत्तं गणहरदेवे हि गन्तियं सम्मं प्रणमामि भक्तजुत्तो सुदनान महो वहिं शिरसा इच्छामि वन्ते शुद्धभक्ति कवसुको को दस्सालोचे अंग वंग पेने पाउड़े परियम सुत प्रमाण ओग पूगय चूलिया चेव सुतत्तय तुदम कायम सैन कल मंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामि दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जुनगुण संपत्ति हूदमध्यम अथवा अप्राणिक स्वाध्याय वेलायाम श्रीमद् आचार्य भक्ति कायो सर्गम करोमि। श्रुतजलधिपारगेभ्य स्वपरमत विभावना पटुमतिभ्य सुचरितपूर्णदेभ्यो नमो गुरुभ्यो गुणगुरुभ्य छत्तीस गुण समग्रे पंचमे आचार्य करण संदर्शे शिष्यानुग्व कुशले धम्मायरे सदा वंदे गुरुभक्त संजमेन तरंत संसार सायरम घोरम चिन्नन्ति अट्टकम मम जन्मन मरणम न पावेन्ति ये नित्यं व्रतमंत्र होम निरता ध्यानाग्निहोत्राकुला षट्कर्मा विरता तपोधनधना साधु क्रिया साधव शील प्रावरणा गुण प्रहरणा चंद्रार्क तेजोदिका मोक्षद्वारक पाठ पाठ नवटा प्रीणंतु माम साधव गुरुव पांतुनो नित्यं ज्ञान दर्शन नायका चारित्राणवगंभीरा मोक्ष मार्गोपदेशका इच्छामि वंते ऐर्वत्ते कावसुको को दस्सालोचे समनान समदंसन समजुत्वानं पंचमी आचाराणां आयुर्यानम आयारादि सुनानोपदेशयानम उवध्यायानम तिरेन गुणपालनयानम सवसाउनम सैनिष्कल मंचे में पूजे में वंदामि नमुम सामे दुख खो कमको भूलाओ सुगय गमनम समाय मरणम जनगुण संपत्ति होद मध्यम वंदित्व सव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गयम पत्ते ओछामि समय पाहुड़ मिनमो सुध केवली भणिदम। स्वसमय और पर समय की व्याख्या चल रही है। गुणस्थान मार्गनास्थान इत्यादि का वर्णन आगम ग्रंथों में मिलता है। उस गुणस्थान और मार्गनास्थान आदि रूप में जो परिणमन होता है जीव का, वह परिणमन स्वायत्त नहीं है, वह पर सापेक्ष परिणमन माना जाता है जीव का। संसारी प्राणी जो भी हैं, एक इंद्रिय से लेकर के संगी पंचेंद्र तक चतुर्गति में जिन जिन जीवों का परिभ्रमण हो रहा है,
उनका वह परिणमन कर्म सापेक्ष परिणमन माना जाता है। और कर्म निरपेक्ष जो परिणमन होता है उसी को स्व समय के अंतर्गत लिया है कुंद कुंद स्वामी ने। और उसी विषय को आगे और स्पष्ट रूप से कथन किया जा रहा है अगली कारिका के माध्यम से। इसकी उत्थानिका ये है, कौन सी उत्थानिका? हाँ, ये ही है। अथ स्वगुण एकत्व निश्चयगत शुद्ध आत्मा एव उपादेय। अपने गुणों के साथ एकत्व रूप जो निश्चय को प्राप्त जो शुद्ध आत्मा है वही एकमात्र उपादेय है। उपादेय का अर्थ ग्रहण करने योग्य माना जाता है। ज्ञेय, हेय और उपादेय बोलते हैं। ज्ञातुम योग्य ज्ञेय, जो जानने योग्य पदार्थ हैं उनको ज्ञेय की संज्ञा है। और उन समस्त पदार्थों में जो ग्रहण करने योग्य पदार्थ कौन सा है? तो शुद्ध परमात्म तत्व है, वही एकमात्र उपादेय अर्थात ग्रहण करने योग्य है। वो शुद्ध परमात्म तत्व को छोड़ करके अन्य जितने भी पदार्थ हैं वह ज्ञेय हो सकते हैं किंतु ग्रहण करने योग्य नहीं है। और हेय का अर्थ हातुम योग्य हेय कहा, छोड़ने योग्य जो पदार्थ है उनको हेय कहा है। सुन रहे हैं आप? छोड़ने योग्य क्या क्या है? सब छोड़ना है। सारे पदार्थ हमसे पृथक है, उनका हमारे साथ कोई भी तादात्म्य संबंध नहीं है, इसलिए शुद्ध परमात्मा तत्व को ग्रहण करने योग्य ऐसा कहा है। और उसको जो ग्रहण कर चुका है उस एकत्व विभक्त को जो उस रूप परिणमन कर रहा है उसी को स्व समय की संज्ञा दी है, बाकी सब के लिए पर समय की। संसारी जीव प्रथम गुणस्थान से लेकर के 14वें गुणस्थान के अंत तक उसका परिणमन पर सापेक्ष अर्थात कर्म सापेक्ष होने के कारण वह उपादेय नहीं है। इस प्रकार ज्ञेय उपादेय ये दो चीजें हो गई। और हेय का अर्थ छोड़ने योग्य। छोड़ने योग्य क्या क्या है बोलो? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नो कर्म। और नो कर्म जो शरीर निकटवर्ती शरीर है जिसका संबंध आत्मा के साथ संश्लेष को लेकर के है, और उस शरीर के संपोषण के लिए जितने भी पंचेंद्रिय की विशेष सामग्री है उसका आलम्बन लेता है संसारी प्राणी, जो कि वह हमसे बिल्कुल पृथक है। और पृथक वस्तु के साथ हमारा संबंध हो कैसा सकता है? लेकिन हुआ तो है। तो हुआ है वह अशुद्ध दशा का अनुभव कर रहा है जीव। उस अशुद्धत्व को पृथक करना है, उस शरीर से आत्मा को पृथक करने की जो साधना है वही मोक्ष मार्ग संबंधी साधना मानी जाती है। क्या क्या छोड़ना? पर वस्तु के साथ ही कर्तृत्व बुद्धि का भाव, भोक्तृत्व बुद्धि का भाव और स्वामित्व बुद्धि का भी भाव आ जाता है। और जहाँ तक कर्तृत्व भोक्तृत्व और स्वामित्व का संबंध जुड़ता है वहाँ तक वह क्या है? परिग्रही माना जाता है। आप सुन रहे हैं क्या? नहीं है? बाहरी पदार्थों के साथ जो संबंध स्वामित्व के साथ रख रहा है वह परिग्रही माना जाता है। और परिग्रही वह कभी भी एकत्व का अनुभव कर नहीं सकता। प्रसंग आपके सामने रखूं क्योंकि विषय तो चलता चला जाएगा, विस्तार करना प्रासंगिक समय समय पर आवश्यक सिद्ध होता है। विद्वान होकर के भी उनकी धारणा कुछ भिन्न ही थी, और अपनी धारणा की पुष्टि के लिए उसके समर्थन के लिए गुरुदेव के पास पहुँचे। कौन गुरुदेव? आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज। और तत्व चर्चा चल रही है और गुरुदेव भी वहीं पर बैठे हैं। और उस प्रसंग को गुरुदेव ने हम लोगों को कई बार तत्व चर्चा के दौरान रखा है, वो आपके सामने रख दिया जाए तो ज़्यादा अच्छा है। उनकी धारणा थी
कि जो सम्यक दृष्टि है उसके अंदर कर्तृत्व, भोक्तृत्व और स्वामित्व भाव का अभाव हो जाता है, इस प्रकार की उनकी धारणा थी। इसलिए उन्होंने आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज के सामने रखा कि महाराज आपकी इस विषय में धारणा क्या है, आपकी धारणा बताओ। महाराज हमारी धारणा तो है सम्यक दृष्टि होना पर्याप्त है, उसके अंदर ये तीनों भाव नहीं हो सकते, ऐसा उनका कहना था। किंतु गुरुदेव ने कहा यह संभव नहीं है। जो वीतराग सम्यक दृष्टि है उसी के अंदर ये भाव घटित हो सकते हैं, स्वामित्व बुद्धि का अभाव, भोक्तृत्व और कर्तृत्व का अभाव। किंतु जो सराग सम्यक दृष्टि है वह इन भावों से ऊपर नहीं उठ सकता। सम्यक दृष्टि तो है महाराज, सम्यक दर्शन है, श्रद्धान यथार्थ श्रद्धान कर लिया, किंतु श्रद्धान अलग वस्तु और तदनुरूप परिणमन अलग वस्तु है। हम आपको पूछना चाहते हैं, आप कहाँ रहते हैं? परघर में क्या स्वघर में? बताओ, बताइए। स्वघर में? अच्छा, स्वघर में रहने वाली आत्मा वस्त्र पहन सकती है? सुनो तो, श्रद्धान का विषय अलग, इसके बावजूद भी पर का आलम्बन लेकर के ही वह चल रहा है। जब अपने आत्मा में स्थित है तो ऐसी स्थिति में यहाँ से स्वाध्याय पूर्ण होने के बाद आप कहाँ पर पहुँचते हैं? स्वघर में पहुँचते हैं तो यहीं बैठे रहो ना, क्योंकि स्वघर में तो है आप। हाँ, आप जाते कहाँ? अपने घर में भूल करके भी रात के 12 बजे भी पर घर में प्रवेश संभव नहीं। इसका उस घर को, इसका अर्थ उस घर को अपना माना है, उसके प्रति उसका स्वामित्व भाव विद्यमान है, इसलिए उसको आप नकार नहीं पाओगे। इसी को स्वामित्व बोलते हैं और भोक्तृत्व भी इसी को बोलते हैं। आपके जेब से मान लो हरा हरा एक नोट गिर गया मान लो, फिर अब समस्या खड़ी होगी। तो समस्या क्यों? जब आप स्वघर में हो आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए ना, लेकिन झुक करके जो लेने का भाव है, आप किसको ग्रहण कर रहे हैं, किसको उठा रहे हैं आप, और किसको अपना मान रहे हैं, यह स्पष्ट विदित होता है। इसी को बोलते हैं स्वामित्व का भाव। बल्कि दूसरे का भी यदि नोट गिर गया हो तो इधर उधर देख करके उसको भी ग्रहण करने का भाव आता है संसारी प्राणी के अंदर। अब भले ही मना करो ये अलग विषय है, किंतु निश्चित रूप से उसके प्रति भी ग्रहण का भाव आता है। किसी को गुरुदेव ने इसको भी सुनाया था, आपके सामने रखना। किसी को किसी ने चोर कहा तो वो उबल गया, तो गुरुदेव ने पूछा क्यों, उसने क्या गलत कहा है क्या? कैसी बात है महाराज, हम चोर थोड़ी है। अच्छा, हमें ज्ञात नहीं है, आपने अचौर्य व्रत ग्रहण कर लिया है क्या? सुन रहे हैं आप? आपने अचौर्य अनुव्रत ग्रहण कर लिया है क्या? नहीं महाराज। फिर नहीं है तो चोर तो हो। हाँ, व्यवहार में जो डाका डाल देता है उसी को चोर की संज्ञा दी जाती है, जो अरेस्ट होता है। किंतु हम ये पूछना चाहते हैं, जितने भी व्यापारी लोग बैठे हैं उनके लिए कहा जा रहा है, ये आप दुकान खोल रखा है आपने, और उसमें जो वित्त का अर्जन हो रहा है वह अर्जन क्या बिना चोरी के संभव है क्या? संभव नहीं है वो, क्योंकि जितने रेट में खरीदा है उसी कीमत में बेचेंगे क्या आप? महाराज हम पागल थोड़ी, इसलिए तो हम कहना चाह रहे हैं उसमें निश्चित रूप से मार्जिन है, परसेंटेज के रूप में वह वित्त का अर्जन कर लेता है, उससे भाव उसका ज़्यादा रहता है। खरीदने का भाव अलग है और सेल करने का, बेचने का भाव अलग होता है। ये भाव ही बता रहा है। वो आया कहाँ से वित्त?
दान स्वरूप नहीं मिला आपके लिए, किंतु लिया गया है। ये कर्म माना जाता है। वणिक वृत्ति जिसको बोलते हैं, असी मसी कृषि वाणिज्य शिल्प और विद्या, ये 6 प्रकार के कर्म हैं। इनके माध्यम से आरंभ होता है और इसके माध्यम से परिग्रह का संचय होता है। इसलिए जो परिग्रही है वह व्यक्ति उन पदार्थों के साथ स्वामित्व कैसा नहीं रखेगा। आप ताला लगा करके आए हैं क्या बिना ताला के? दुकान के लिए ताला है कि नहीं? या तो ताला लगा होगा अथवा अपने मेंबर को बिठा करके आए हैं, तो क्लियर कट है। हाँ, ऐसा संभव ही नहीं है बिल्कुल ये दुकान खोल करके आप निश्चिंत होकर के बैठ जाए, बल्कि ताला लगाने के उपरांत भी विकल्प आता है, ढंग से लगाया क्या नहीं लगाया बेटा देख करके आ जा। हाँ, ये सब क्या है? भाव। ये स्वामित्व भाव है पर वस्तु के प्रति, और कर्तृत्व भाव भी बना हुआ है और भोक्तृत्व का भी भाव उसके अंदर है। मैं इसका भोक्ता हूँ, मैं इसका करता हूँ, मैं इसका स्वामी हूँ। इस प्रकार का भाव कब तक रहेगा? जब तक परिग्रह का संबंध है तब तक ये भाव बने रहेंगे। इस प्रकार आचार्य गुरुदेव ने कहा था। और ये उदाहरण और दिया था, वह ये है कि वही चक्री, उसका वैभव कितना है? क्या है? 84 लाख हाथी, 18 करोड़ घोड़े और उतने ही रथ और 9 निधि, 14 रत्न और 96,000 है रानी, और आपके लिए एक भी ढंग की नहीं। हाँ, हकीकत है। उनके पास अप्सरा के समान सुंदर सुंदर 96,000 रानियों का वह स्वामी है क्या नहीं? सम्यक दृष्टि है महाराज, शायिक है, लेकिन स्वामित्व का अभाव नहीं हुआ। एक यदि मान लो रानी को कोई उठा ले, फिर देख लो क्या स्थिति बनती है। षटखंड अधिपति, हम ये कहना चाहते हैं 3 लोग के पति बनो ना, षटखंड के क्यों बनना चाहते हैं तुम? हमें बताओ। हाँ, जगतपति बनो, कौन मना करता है? 3 लोग के नाथ बनो ना आप, क्यों नहीं बनना? वो महाराज वो त्याग के बिना संभव नहीं है। और चक्रवर्ती का जो वैभव है उसके साथ उसका निश्चित रूप से संबंध है, और पर वस्तु के साथ जो संबंध है वह बिना परिग्रह के संभव नहीं। इस प्रकार जब आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने कहा तब बात उनको समझ में आ गई। अर्थ ये है, वीतराग सम्यक दर्शन जब तक उपलब्ध नहीं होगा, और सम्यक दर्शन में जब तक पूर्णतः राग का अभाव नहीं होगा तब तक वह पर वस्तु के साथ उसका अटैचमेंट बना रहता है। और जिसने अटैची छोड़ दी, अब अटैचमेंट संभव नहीं उसका किसी भी व्यक्ति के साथ, चाहे वह परिचित व्यक्ति आवे चाहे अपरिचित आवे, कोई भी आवे। पूर्व गृहस्थ अवस्था संबंधी कोई भी परिजन आ जाए तो भी सामान्य, उनको कोई प्रयोजन नहीं है। जहाँ पर विशेष का भाव आता है और मेरे तेरे का जहाँ तक भाव आ जाता है, यही स्वामित्व भाव माना जाता है। इसलिए यह सारे सारे भाव ग्रहण करने योग्य नहीं, उपादेय नहीं, बल्कि ये है ऐसा कहा छोड़ने योग्य है। हम अपने घर में रहते हैं, कहाँ रह रहे हैं? शक्ति की अपेक्षा से कथन करना, निश्चय नहीं कि विवक्षा को बना करके कथन करना, ये कथन करने की अपेक्षा से है, किंतु परिणाम तभी होगा जब पूर्णतः बाह्याभ्यंतर परिग्रह का विमोचन जब तक नहीं होगा तब तक वह एकत्व का लाभ नहीं हो सकता है। ये शुद्धोपयोग की चर्चा तो चलेगी हर पृष्ठ पर। हम ये कहना चाहते हैं, और गुरुदेव ने ही कहा है, श्रवण के लिए उन्होंने ये कहा विकल्प ज़्यादा न करो। मान लो श्रवण बनने के उपरांत भी शुद्धोपयोग को मान लो नहीं प्राप्त कर पा रहा है, उस शुभोपयोगी श्रवण के लिए गुरुदेव का ये कहना रहा कि जो शुद्धोपयोगी श्रवण है उसके समीप बैठा करो।
संस्कार तुम्हारे अंदर आ सकते हैं। लौकिक संबंध संपर्क को छोड़ करके निरंतर एकत्व भावना का चिंतन करते हुए, अन्यत्व भावना का चिंतन करते हुए यदि साधना करता है तो निश्चित रूप से उसके जीवन में यथा योग्य शुद्धोपयोग का लाभ भी हो सकता है। जब श्रवण के लिए भी शुद्धोपयोग दुर्लभ वस्तु है तो ऐसी स्थिति में सराग सम्यक दृष्टि जो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती है उसको शुद्धोपयोग ओम शांति अर्थात संभव नहीं है। और आचार्य कुंद देव ने पर्यायवाची शब्दों का भी उल्लेख किया है। शुद्धोपयोग कहो, शुद्धात्मानुभूति कहो, निश्चय मोक्ष मार्ग कहो, अभेद रत्नत्रय कहो, स्वरूपाचरण चारित्र कहो, ये सारे के सारे शब्द एकार्थवाची शब्द है। अब आपके सामने मैं ये विषय रखना चाहता हूँ। अभेद रत्नत्रय को कहा शुद्धोपयोग के लिए, और वह अभेद रत्नत्रय बिना भेद रत्नत्रय के संभव नहीं। यदि चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो सराग सम्यक दृष्टि है उसके लिए यदि शुद्धोपयोग को हम स्वीकारना चाहते हैं तो हमें पूछना ये चाहते हैं वह अविरत सम्यक दृष्टि है। व्रत तो अंगीकार किया नहीं, भेद रत्नत्रय तो है ही नहीं, तो अभेद में कौन ढले हमें बताओ ना। क्योंकि शुद्धोपयोग का नाम ही दूसरा नाम अभेद रत्नत्रय कहा, तो चतुर्थ गुणस्थान में क्या अभेद रत्नत्रय का सद्भाव मानते हैं क्या? क्यों नहीं है ना, यही कहना चाहते। किंतु कई लोगों की ये धारणा है, इसलिए हम आपके लिए विशेष तौर से कहना चाहते हैं ताकि आपकी धारणा तो आगम के अनुरूप है, मैं मानता हूँ, किंतु जिनकी नहीं है उनके सामने आगम रख करके उनके लिए भी आगम का परिचय देना चाहिए। वस्तुतः आगमकार क्या कहना चाहते हैं, अभेद रत्नत्रय क्या, वहाँ पर व्रत का भी अभाव है, अनुवृत्ति भी नहीं है, महावृत्ति तो छोड़ो आप। फिर ऐसी स्थिति में वहाँ पर अभेद रत्नत्रय का सद्भाव किस विवक्षा से घटित करेंगे आप? हाँ बोलो। हैं हैं हाँ ठीक, कोई बात नहीं, कोई बाधा नहीं, लेकिन धीरे धीरे यदि मान लो आगम के अनुरूप कथन करते हैं तो वो सब क्लियर होता चला जाएगा। कुछ ऐसे जिज्ञासु हैं, उनकी विचारधारा को लेकर के आपके सामने रखना चाहते हैं। वो तर्क के साथ इस विषय को रखते हैं कि महाराज वीतराग ये शब्द जो बता रहा है, व्यक्त राग यस्य स विराग अथवा वीतराग कहा, जिसके अंदर से राग चला गया उसका नाम वीतराग। तो उनका ये कहना है कि महाराज जो अविरत सम्यक दृष्टि है तो अनंतानुबंधी जो संबंधी जो राग है वह निकल गया है, इसलिए उतने अंश में उसके लिए भी वीतरागता का स्वाद आना चाहिए। समझ रहे हैं आप? अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणीय और प्रत्याख्यानावरणीय और संज्वलन, ये चार प्रकार के क्रोध मान माया लोभ की जो ये प्रजाति है, तो सात प्रकृतियों के क्षय होने के फलस्वरूप क्षयक सम्यक दृष्टि चक्रवर्ती है, मान लो ठीक है। किंतु उनके लिए अप्रत्याख्यानावरणीय प्रत्याख्यानावरणीय संबंधी जो कषाय का उदय है, वो उदय है क्या नहीं? वो प्रकृति किसका घात कर रही है? अप्रत्याख्यानावरणीय देश चारित्र का घात करती है और प्रत्याख्यानावरणीय प्रकृति सकल चारित्र का घात कर रही है। तो देश चारित्र और सकल चारित्र का जहाँ पर घात हो रहा है और मात्र अनंतानुबंधी के अनुदय के कारण उसको आप वीतरागी संज्ञा देना चाहो तो संभव नहीं। असंयम त्रिधा ऐसा एक शब्द आता है आगम में। असंयम तीन प्रकार का है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरणी, प्रत्याख्यानावरणोदयात ऐसा कहा। अनंतानुबंधी कषाय के उदयजन्य असंयम अलग क्वालिटी का है, अप्रत्याख्यानावरणीय संबंधी जो असंयम वह अलग क्वालिटी का, और प्रत्याख्यानावरणीय संबंधी जो असंयम है वह अलग क्वालिटी का है। और दूसरी बात यह है कि संज्वलन कषाय की तीव्रोदय में भी शुद्धोपयोग संबंध उसका
संबंध है ही नहीं। तो छठे गुणस्थान वृत्ति जहाँ पर मात्र संवलन कषाय का ही उदय है और उसमें भी देशघाती स्पर्धक का उदय होते हुए भी प्रमाद दशा है, उसके लिए भी जब शुद्धोपयोग संभव नहीं, तो चतुर्थ गुणस्थान वर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है वहाँ पर अनंतानंदी कषाय के क्षय उपशम उपशम होने मात्र से वह शुद्धोपयोग अथवा स्वरूपाचरण चारित्र कैसा संभव है, आप बताइएगा। इसीलिए वह वीतरागी नहीं, उतने अंश में राग चला गया ये अलग विषय है, किंतु अप्रत्याख्यानावरणी और प्रत्याख्यानावरणी ये दोनों कषाय भी सर्वघाती प्रकृति है, इसके उदय में किंचित मात्र भी संयम नहीं आ सकता। रत्नकर्ण श्रावकाचार्य का अवलोकन यदि आप लोगों ने किया हो, उस प्रसंग को भी हम यहाँ पर रखना चाहते हैं। आचार्य समंतभद्र देव ने ये कहा है, प्रत्याख्यान तनुत्वात्, क्या कहा है? प्रत्याख्यान तनुत्वात् मंदतरा चरणमोह परिणामा सत्वेन दुर्वधारा महाव्रताय प्रकल्प्यन्ते का, उसको महाव्रती नहीं कहा, उपचार से उसको महाव्रती की संज्ञा दी जा रही है, इसको भी समझना है हमें। प्रत्याख्यानावरणी कषाय का इतना मंद उदय होने के कारण उसके चारित्र मोनि संबंधी जो परिणाम हैं वह मंदतर हो चुके हैं और उसका अवधारण करना भी कठिन है। सत्वेन दुर्वधारा, अस्तित्व की अपेक्षा से उसका अवधारण करना भी कठिन हो गया। इसके उपरांत भी महाव्रताय प्रकल्पन्ते, परमार्थ से वह महाव्रती नहीं, किसी विवक्षा को लेकर के उसको महाव्रत की परिकल्पना उसके लिए भी की गई है। जिसने दिग्व्रत और देशव्रत को अंगीकार कर लिया, और दिग्व्रत को जिसने अंगीकार कर लिया, दिशाओं की मर्यादा कर ली, क्षेत्र की मर्यादा जिसने कर ली, उस क्षेत्र के बाहर अब वह जाएगा नहीं। तो उस क्षेत्र के बाहर जो कुछ भी हिंसा होती थी वह रुक जाएगी। उस क्षेत्र के बाहर न त्रसजीवों की हिंसा उसके द्वारा हो रही है, न स्थावर जीवों की हिंसा हो रही है, पूर्णतः हिंसा से वह बचा हुआ है। इसी प्रकार देशवृत्ति भी दिग्व्रत के साथ साथ जहाँ पर जिस क्षेत्र में वह रहता है वहाँ पर रहते हुए भी वह और मर्यादा को कर लेता है कि मैं इस क्षेत्र में रहते हुए भी और उसको मर्यादित करता हूँ। भोपाल में रह रहा है मान लो, लेकिन जिस कॉलोनी में रह रहा है उस कॉलोनी के बाहर मैं ही नहीं जाऊंगा, ये एक देशव्रत हो गया। तो उसके बाहर नहीं जाने के कारण जो हिंसा हो रही थी, जाने के कारण वह हिंसा रुकेगी। हाँ, 5 पाप नहीं होंगे अब, इस अपेक्षा से वह सूक्ष्म हिंसा से भी, चोरी कुशील आदि आदि सबसे बच चुका है, और अपने भीतर अपने क्षेत्रगत जो हिंसा हो रही है उस अपेक्षा से परमार्थ से वह महाव्रती नहीं है, और उस मर्यादा के बाहर किसी भी प्रकार से स्थूल अथवा सूक्ष्म जीवों की विराधना से बचा हुआ है। इस विवक्षा में उसको महाव्रती की संज्ञा दी है। तो ऐसी स्थिति में उसके लिए भी महाव्रती नहीं कहा जा रहा है। तो चतुर्थ गुणस्थानवर्ती जो अविरत सम्यक दृष्टि है वह न उपचार से है न परमार्थ से है क्या? मात्र सम्यक दृष्टि है। अविरत ये विशेषण लगा हुआ है, वह अविरत सम्यक दृष्टि है जिसके पास अभी भी सर्वघाती के रूप में प्रत्याख्यानावरणी इसका उदय चल रहा है। ऐसी स्थिति में 2 प्रकार के असंयम जिसके साथ चल रहे हैं, इसके उपरांत भी आप शुद्ध उपयोग अथवा वीतराग दशा का अनुभव करता है, इस प्रकार की धारणा आगम सम्मत नहीं है। इस विषय में और भी जो बारीकी से आप अध्ययन करके जिज्ञासा आदि रख सकते हैं, क्योंकि अभेद रत्नत्रय होगा कैसा? क्योंकि भेद रत्नत्रय ही अभेद के रूप में परिणत होता है, तो भेद रत्नत्रय अभी आया ही नहीं है, महाव्रतों को उसने अंगीकार ही नहीं किया। तो ऐसी स्थिति में कहाँ से संभव है? संभव नहीं है। हाँ, आगम से चर्चा करना, कविता नहीं। हाँ हाँ हाँ
ये अतिचार तो है। आप तत्वार सूत्र तो पढ़ो कम से कम। आनयन प्रेष प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाहा, ये सूत्र क्या कह रहा है? उमा स्वामी महाराज का सूत्र। ये सब अतिचार है। मर्यादित क्षेत्र में रह करके आनयन वह मंगा रहा है, यहाँ बैठे बैठे हेलो, और वह आउट ऑफ कंट्री से भी माल आ रहा है। तो ये सब क्या है? ये अतिचार नहीं है। प्रेष प्रयोग यहाँ से भेज रहा है, अपन नहीं जा सकते इसलिए भेज रहा है, कारित्व तो कर रहा है वो। ये अतिचार है एक्चुअल में। शब्दानुपात मोबाइल के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से वह सब कुछ वार्ता चल रही है, और रूपानुपात वो चित्र भी आ रहा है, और आमने सामने ऐसा लगता है वार्ता चल रही। ये सब अतिचार के अंतर्गत आता है। इसलिए जितने भी वृत्ति हैं उनको ये ध्यान में रखना चाहिए कि अतिचार किस ढंग से लगते हैं, और ये अतिचार लगाए नहीं जाते, ये भी ध्यान रखो। अतिचार लगते हैं, लगाना अलग, भूल चूक जिसको बोलते हैं वह अतिचार है, और बुद्धि पूर्वक जो उल्लंघन कर रहा है वह अनाचार के कोटि में आता है। इसको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। क्या कह रहे हैं? यदि छूट दिया हो आगम में तो ले लेना। हाँ बिल्कुल ठीक है, इसमें क्या दिक्कत है? हमें कोई आपत्ति नहीं। गुरुदेव ने ये कहा था कि यह जो आगम की प्ररूपणा, आगम में जो प्रतिपादित विषय की प्ररूपणा आगम के अनुरूप कर देना चाहिए। आगम दिखाओ, आपको देखना है क्या नहीं आगम को? तो आगम देखो, आगम में क्या क्या छूट दिया है देखो। पहले छूट बिल्कुल नहीं है। हाँ, यदि छूट दिया है फिर अतिचार कोई वस्तु ही नहीं। अतिचार क्या वस्तु ये बता दो हमें। फिर आनयन प्रेष रूप प्रयोग शब्द रूपानुपात पुद्गल क्षेपाहा, ये जो अतिचार है काय के अतिचार है? ये दिग्व्रत के अथवा देशव्रत के अंतर्गत, देश अवकाशिक, ये सब क्या है? मर्यादा भी करो और मर्यादा के बाहर जाने का भाव भी रखो। नहीं होना चाहिए, लेकिन वस्तुतः पालन करना कठिन हो गया है, इसलिए धीरे धीरे संसारी प्राणी रास्ता खोलता चला जा रहा है। मर्यादा के बाहर जो है, मान लो व्यापारी है और भाव बढ़ गया मान लो, तो मर्यादा के बाहर भी हम भेज देंगे व्यापार की दृष्टि से। और मान लो भाव बढ़ गया है या घट गया है, तो वहाँ से बाहर से हम माल ले लेंगे और यहाँ पर बढ़ती कीमत में बेच देंगे। इसको बोलते, सुनो, ये अतिक्रमण माना जाता है, और अतिक्रमण करके फिर प्रतिक्रमण करना चाहता है, ये गलत बात है। हाँ, इधर अतिक्रमण भी करो फिर बाद में तस्मिच्छा में दुक्कड़म करो, ये ठीक नहीं है। सावधानी के साथ आप लोगों को व्रतों का पालन करना चाहिए। हाँ हाँ बिल्कुल। क्या इसीलिए तो जो व्रती होता है तो व्रत का लक्षण पहला पढ़ो फिर व्रत ले। हाँ बिल्कुल, श्रावकाचार इसलिए सुबह लगाया जा रहा है और मध्याह्न में समय सार लग रहा है, तो मूलाचार भी पढ़ना आवश्यक है श्रवण के लिए, और श्रावक के लिए रत्नकरण श्रावकाचार का अध्ययन आवश्यक है। चाहे उमा स्वामी हो चाहे समदभद्र स्वामी हो, प्रत्येक व्रतों की 5-5 भावनाओं का भी उल्लेख किया है और 5-5 अतिचारों का भी उल्लेख किया है। अतिचार कितने हैं? 70 अतिचार है, ध्यान रखो। 12 व्रत हैं, प्रत्येक व्रत के 5-5, 12 पंचे 60 हो गए, और सम्यक दर्शन के 5 और संलेखना के 5, इस प्रकार 70 अतिचार होते हैं। याद है? हाँ, कौन कौन से लग रहे हैं? होश हवास हो, इसलिए सावधानी के साथ ही वह करता है। तो मैं ये कह रहा था कि पर वस्तु के प्रति संबंध रखने वाला कभी भी श्रमण नहीं हो सकता।
बुद्धि पूर्वक जिसने बाह्याभ्यंतर परिग्रहों का विमोचन कर लिया है और सत विकल्पों से भी जब ऊपर उठ चुकता है, उस समय वह एकत्व विभक्ति की कथा उसके अंदर आती है, जिसको शुद्धोपयोग बोलते हैं। और उसमें अंतर मुहूर्त यदि टिक जाता है शपक श्रेणी की अपेक्षा से, द्वितीय शुक्ल ध्यान की अपेक्षा, तो उसको केवल ज्ञान प्रकट होने में कोई संशय ही नहीं है। एकत्व विभक्त है तो आचार्य कहते हैं शुद्धोपयोग को प्राप्त मान लो श्रवण नहीं कर पा रहा है तो कम से कम 12 भावनाओं का चिंतन निरंतर करता रहे। एकत्व भावना क्या है? एको हम निर्ममा शुद्धो ज्ञानी योगींद्र गोचर बाह्या संयोगजा भावा मत्त सर्वेपि सर्वथा। जितने भी संयोगज भाव हैं वो मुझसे पृथक है, भिन्न है, इस प्रकार चिंतन जो करता है वही एकत्व भावना मानी जाती है। सामायिक करने के लिए बैठ गया 1 घंटा सामायिक, फिर सामायिक होते ही कभी आ गए पूछ रहा है, अरे तुम अभी तक तो एको हम का सामायिक कर लिया और सामायिक होने के उपरांत ये संबंध क्या जोड़ रहा है एक दूसरे के साथ? परिचय। इतने जल्दी वो डिलीट हो जाता है और सामायिक भी कर ली, बस हो गया सामायिक। उसके बाद वही घोड़ा और वही मैदान। ये ठीक नहीं है। इसलिए आचार्य कहते हैं जो कुछ भी साधना की जाती है वो एकत्व को प्राप्त करने की अपेक्षा से साधना करते हैं। उसके उपरांत यदि शुद्धोपयोग से नीचे आते हैं तो हमेशा शुभोपयोगात्मक उसकी परिणति रहती है। पर वस्तु के साथ राग संभव नहीं। विषयानुराग से पूर्णतः वह श्रवण ऊपर उठ चुका होता है। यदि उसके पास राग है भी तो वह धर्मानुराग की अपेक्षा से वह संबंध जोड़ता है। उसमें भी आचार्य कहते किंचित वक्त्वा विस्मृति द्रुतम कहते हैं। थोड़ा बहुत कह दो कल्याण की अपेक्षा से, हित की अपेक्षा से, और तुरंत भूल जाओ, तब तो सामायिक में उतर सकोगे, नहीं तो बाहर ही घूमते रहोगे। इसको बोलते हैं। इसलिए ये एकत्व विभक्त को लेकर के चर्चा कर रहे हैं। हाँ 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 ठीक है। हाँ ठीक है। करेगा वो, हाँ, क्योंकि वो देश व्रत है। वो यम के ऊपर नहीं है। वो तात्कालिक प्रतिदिन वह ग्रहण करता चला जाता है श्रावक, और करना चाहिए यदि वह देशव्रती है तो। सबके लिए नहीं कहा जा रहा है। जो अनुवृत्ति है, देशव्रती है, प्रतिमाधारी है, उसके लिए सारा सारा विषय लागू हो जाता है। तो इस प्रकार कहाँ तक आया है विषय? गाथा नहीं पड़ी, ये समूह उत्थानिका हो गई, पूरी नहीं हुई। हाँ, स्वगुण एकत्व निश्चयगत शुद्धात्मा एवं उपादेय, यहाँ तक हुआ था। और 4 बज गया है, अब मैं क्या करूं? हाँ, उत्थानिका करेंगे। और कर्म बंधेन सह एकत्वगत हेय इति, कर्म बंध के साथ जो एकत्व को प्राप्त हुआ है, जो आत्म तत्व, वह हे है, ऐसा कहा जा रहा है। उपादेय तो शुद्ध परमात्मा द्रव्य, और कर्म बंध के साथ संबंध रखने वाला जो जीव है वह उपादेय नहीं है, क्योंकि वह संसार दशा है। अथवा स्वसमय एव शुद्धात्मना स्वरूपम, अथवा स्वसमय ही शुद्ध आत्मा का स्वरूप है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप अभी शुद्ध है क्या? शुद्ध नहीं है। शुद्ध आत्मा का स्वरूप ही उपादेय है, ये कहा जा रहा है। न पुनः पर समय इति अभिप्राय मनसि धृत्वा, और पर समय वह ग्रहण करने योग्य नहीं है, उपादेय नहीं है, इस प्रकार अभिप्राय को मन में रख करके, अथवा अस्य सूत्रस्य अनंतरम सूत्रम इदम उचितम भवति इति निश्चित्य
विवक्षित सूत्रम प्रतिपादयति। हाँ, अथवा इस सूत्र के अनंतर यह सूत्र उचित है, इस प्रकार निश्चय करके प्रासंगिक सूत्र का प्रतिपादन किया जा रहा है। यदि पातनिका लक्षणम सर्वत्र ज्ञातव्यम, इस प्रकार पातनिका का जो लक्षण है वह सर्वत्र जान लेना चाहिए। कितने बजे चालू किया था? 3:15 बजे, तो अभी 15 मिनट है, आगे की कारिका ले लें। ये यत्त निश्चय गदो समवो संवत्त सुंदरो लोगे, बंद कहा ये यत्ते तेन विसंवादिनी होदी। एकत्व निश्चयगत समय अर्थात जो आत्मा है वह लोक में सर्वत्र सुंदर है, अर्थात उपादेय भूत है, ऐसा कहा। और बंद कथा एयत्ते, और एकत्व विभक्त के काल में बंद की जो कथा है वह सुंदर नहीं है, वह विसंवाद करने वाली वह कथा मानी जाती है। वह सुंदर कैसे हो सकती है? हाँ? शुद्धोपयोग के समय पर अन्य जितने भी विकल्प हैं वो सारे सारे विकल्प विसंवाद को पैदा करते हैं, अर्थात वो सारे सारे विकल्प यथार्थ नहीं हैं। और यथार्थ जो स्वरूप है वह एकत्व विभक्त की कथा। बहुत कठिन काम है। संसारी प्राणी घंटों विकथाओं में उलझ जाता है और सतकथा प्रारंभ होती ही उसको नींद आती है, क्योंकि सतकथा उसको रुचती नहीं। 4 प्रकार की विकताएं हैं और ये विकताएं प्रमाद के भेदों में इसको लिया है। आहार कथा, जिसको भोजन कथा बोलते हैं, स्त्री कथा, राष्ट्र कथा, चोर कथा, ये मुख्य रूप से 4 हैं। और अवान्तर भेदों की अपेक्षा से बहुत सारी कथाएं हैं, किंतु ये सत कथा के अंतर्गत नहीं आते, ये विकताएं मानी जाती। और इसमें उसको पता नहीं कौन सा रस आ रहा है। भोजन कर नहीं रहा किंतु कथा तो भोजन की चल रही है। कल जो है ना बना था भोजन, वो अलग ही, उसका टेस्ट ही अलग। आज तुलना करते हैं तो बहुत अंतर को लेकर के अनुभव हो रहा। परसों जो लिया था वो कल हमें मिलना चाहिए। इस प्रकार का जो भाव है ये क्या है? ये विकताएं हैं। राष्ट्र में कौन, राज्य में कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है आदि है, उसको लेकर के अनावश्यक ये फिजूल है और उसमें आनंद ले रहा है। वो कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है, उससे हमें क्या लेना देना है? कर्म से तो प्रत्येक जीव हार को प्राप्त हो रहा है। विजय कर्म की हो रही है, मोह का विजय हो रहा है और आत्मा की हार हो रही है, फिर भी खबर नहीं उसको। और वो मानता कि मैं स्वतंत्र हूँ। ध्यान रखो, अभी तुम स्वतंत्र नहीं हो। हाँ, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म, इन तीनों कर्मों से जो ऊपर उठता है वही जीव, मुक्त जीव ही स्वाभाविक सुख का, स्वाधीन सुख का स्वाद ले सकता है। दूसरों के लिए वह दुर्लभ है, ऐसा कहा। हाँ बिल्कुल, छड़ाला तो पढ़ो, समय सार तो पढ़ रहे हैं, छड़ाला पढ़ लो। निषेध किया है। हाँ सुनो तो, ये सब मैं ये कहना चाहता हूँ, यदि इनको सतकथा के अंतर्गत यदि आगम में लिया है तो देख लेना। हम अपने मुख से कुछ कहना नहीं चाहते हैं, आगम के अनुरूप धारणा बनाओ और आगे बढ़ो। हाँ, हम किसी को कुछ कहना नहीं चाहते हैं। जो आगम में कहा है उसके परिप्रेक्ष्य में आप सोचिए। इससे ज़्यादा तो हमारा विषय है ही नहीं, क्योंकि किसी के लिए हम कुछ कहना नहीं चाहते हैं। हाँ, गुणी है तो उसके प्रति प्रमोद भाव रखेंगे, और गुणी नहीं है फिर भी उसमें हम रस लेंगे क्या? गुण को छोड़ करके जितने भी भाव हैं वह सब दोषात्मक हैं। वो भाव दोष आपको इष्ट है क्या? इसलिए
बिन जाने ते दोष गुणन को कैसे तजिए और गहिए। किसको छोड़ना है? दोषों को छोड़ने के लिए कहा है। और हार जीत ये दोष है क्या गुण है? ये बता दो आप। यदि गुण है तो रख लो, उसमें क्या दिक्कत है? गुण है ही नहीं वो। और कैसे तजिए गहिए, कहिए नहीं, हमें किसी को कुछ कहना ही नहीं। गुणी है तो हम गुणी की मुक्त कंठ से प्रशंसा कर लेंगे। हम अविरत सम्यक दृष्टि विधि है तो सम्यक दर्शन का विनय होगा यथोचित। हाँ, देशवृत्ति है, हाँ ये तो अनुवृत्ति है, गलत बात है। इसमें आसाधना होती है, इसमें एक प्रकार से अवज्ञा होती है। मार्ग की अवज्ञा नहीं तो मार्गी की भी हम अवज्ञा नहीं कर सकते हैं। इसलिए आप गृहस्थ होते हुए भी आप सम्यक दृष्टि है तो आपके प्रति भी यथोचित प्रमोद भाव होगा। और आप यदि मान लो नमस्तु करते हैं, हम मुख मोड़ दें तो ठीक नहीं है। इस जिनलिंग के प्रति आस्था को लेकर के आया है तो उसके लिए धर्म वृद्धि का आशीर्वाद देना हमारे लिए कर्तव्य है। और इस धर्म वृद्धि के आशीर्वाद के माध्यम से उसको स्वीकारा जा रहा है, उसकी उपेक्षा नहीं की जा रही। और महावृद्धि हो तो कहे नहीं क्या, किंतु जो विपरीत वृत्ति वाला है उसके लिए कभी भी प्रमोद भाव संभव नहीं है। हाँ, जो उन्मार्ग पर चल रहा है, मोक्ष मार्ग के अनुरूप जिसकी धारणा नहीं है, तो उसकी प्रशंसा भी नहीं करेंगे और उसकी निंदा भी नहीं करेंगे, दोनों नहीं। फिर क्या करेंगे? माध्यस्थ भावम विपरीत वृत्तों का हम माध्यस्थ रहेंगे, तटस्थ रहेंगे। तटस्थ का अर्थ क्या? उसके तट तक हम नहीं जाएंगे, हमें अपने तट में ही रहेंगे, क्योंकि हम अपने गुणों की रक्षा करनी है। वह गुणी बनना चाहता है तो वेलकम, नहीं बनना चाहता तो एज यू लाइक, आपकी जो मर्जी है, हमारी कोई अर्जी नहीं, कोई आग्रह नहीं। आप लोगों को बुलाया नहीं गया, किंतु आपकी रुचि है, जिनवाणी को सुनने की रुचि और यथा योग्य ग्रहण करने की भीतर उत्कंठा लेकर के आए हैं। इसलिए आप प्रमोद भाव के पात्र सिद्ध होते हैं। आगे का विषय कल देखा जाएगा। और हाँ रखो, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है ना। इसका समाधान उसको समझाने का पुरुषार्थ करो। हाँ हाँ ठीक है, लेकिन बार बार एकदम उसको हम कहना ये चाहते हैं, इसको इस ढंग से कहना चाहते हैं संक्षेप में। मान लो आपके परिवार में कोई सदस्य, उसकी प्रवृत्ति कुछ विपरीत है, गैर लाइन पर चल रहा है, तो तत्काल उसको बहिष्कृत करते हैं क्या? बहिष्कृत नहीं किया जाएगा, किंतु एकांत में उसको समझाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। यदि नहीं समझना चाहता है तो ज़्यादा उस ओर रुचि के साथ समाचार न करें, तो अपने आप ही थोड़ा बहुत उसको सामान्य मान करके छोड़ देंगे तो अपने आप ही वो समझ में आ जाएगा। तो हमारे साथ कोई विशेष जो है वात्सल्य या प्रेम का भाव प्रकट नहीं हो रहा, इसका तो उसको समझ में इतने में आ जाता है, महाराज कोई गलती हो गई, अपने आप आता है। और जिसको गलती सुधारना ही नहीं है तो कोई बात ही नहीं उसमें, हाँ कुछ करना नहीं, गुरुदेव ने जो कहा वो करिए। समाचार होते हुए भी वो औपचारिक रूप में है, आज नहीं कल सुधर जाए, ये भाव रहना चाहिए। क्योंकि यह जनलिंग है, द्रव्यलिंग उसने अपनाया है और यही एकमात्र भावलिंग के लिए आधार है। इसलिए उसकी रक्षा के अपेक्षा से बार बार समझा भी दें तो हमारे लिए कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि स्थितिकरण किया ही जाता, अंत तक उसका स्थितिकरण का भाव रखना चाहिए। बार बार समझाएंगे तो आखिर पत्थर हृदय थोड़ी है उसका, कभी न कभी उसके जीवन में वह भाव लौट करके आ सकते हैं। इसलिए
वो सारा सारा विषय चर्चा का विषय नहीं, किंतु प्रसंग में किस ढंग से कुशलता के साथ संबंध जोड़ा जाता है वो इतना ही उसका विषय है। जैसे अपने पुष्पराल की कथा आती है, 12 साल तक वह उसके मन में कौन है, हाँ, जिसको छोड़ा था पत्नी को, वो अपने मन में वो उसके भाव उस ओर जा रहे हैं और वारिसन उस चीज़ को जानते थे। इसके उपरांत भी 12 साल तक लग गए और अंत तो गत्वा कोई न कोई इस प्रकार का प्रसंग दिखा करके उसका स्थितिकरण करने का उन्होंने पुरुषार्थ किया है और स्थितिकरण अंग में वह प्रसिद्धि को प्राप्त हुए हैं। तो इसलिए ये यथा योग्य जो कहा गया है उसको करने में कोई बाधा नहीं है। अब थोड़ा सा विषय दूसरों को दिया है, शायद संभव है कल समय आपको मिल जाए तो दिया जा सकता है। ये जो विषय दिया है गाथा भर पड़ी है, अभी टीका नहीं पड़ी, इतना विषय आपके सामने आ चुका है। इसका मनन मंथन चिंतन आदि करेंगे तो बहुत कुछ जिज्ञासा का समाधान हो सकता है। फिर भी यदि जिज्ञासा बनी रहती है तो कल इसके लिए विषय रखा जा सकता है। बोधि समाधि परिणाम शुद्धि स्वात्मोपलब्धि शिव शोक शुद्धि चिंतामणिम चिंतित वस्तुदाने त्वामंद मानस्य ममास्तु देवी। परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी मुनि महाराज की जय।